हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से एक डिस्कस करने जा रहा हूँ यूके की वीज़ा के बारे में, जो कि रिसेंटली हमारा आया है। जो कि मेरे क्लाइंट है वो मलेशिया में रहते हैं 8 साल से। तो पहले तो मैं उनकी वीडियो साथ में अटैच करता हूँ, उनकी वीडियो देखो, देन मैं आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। हाय एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम साहब सिंह, मैं इस टाइम मलेशिया च हाँ। मैं 8 साल तो मलेशिया च काम कर रहा। एक्चुअली मैं है हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट तो हाँ। तो पिछे 3-4 महीने पहला ही मैं भाजी यार उन्होंने गल की सी मेरे वीजे यूके वास्ते मैं अप्लाई करना सी। तो उन्होंने 3-4 महीने तो मैंने फॉलोअप किया तो हर एक गल समझाई ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिकल चीज़ा वीजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ मैं 15 अज तो 10 दिन पहला मैं वीज़ा अप्लाई किया। टोटल 15 दिन लगे, पर जिदे च पब्लिक हॉलीडे भी आते हैं। तो मैनू फाइनली आई गॉट माई यूके वीज़ा। तो थैंक यू अरुण भाजी का बहुत बहुत ज़्यादा। वीज़े के काम बहुत ज़्यादा बंदे करते, सारे ही करते हैं। मैं भी बड़े बंदे पूछा किया, पर जोड़ा अरुण भाजी का काम करने का तरीका ठो गुड, इंसान बहुत वधिया, सब तो वधिया वड्डी गल तो यह है। बाकी वीज़ा ना लगना लगना वो तो किस्मत ही होंदा वा। बाकी अरुण भाजी इंसान बहुत वधिया इंसान है और सारा क्रेडिट आ वीज़े का अरुण भाजी को ही जाता। थैंक यू। आई होप आप लोगों ने उनकी पूरी वीडियो देख ली होगी। तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में बात करूं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी अप्रॉक्स 3 कंट्रीज़ की, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया में तो ऑलरेडी वो रहते हैं। और उनके अगर बैंक बैलेंस की बात करूं, बैंक बैलेंस उनका मैंने दिखाया था अराउंड 7 से 8 लाख इंडियन थे। मतलब उनकी मलेशियन करेंसी में थे, रिंगट में थे, लेकिन इंडियन अप्रॉक्स 7 से 8 लाख रुपए बनते थे। और अगर उनकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, साथ में मैंने उनकी एनओसी लगाई थी और उनका ज्वाइनिंग लेटर लगाया था और उनकी सैलरी स्लिप्स लगाई थी, 3 सैलरी स्लिप्स लगाई थी, है ना। तो अगर आप भी मलेशिया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप भी अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो एनओसी, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ पे कोई, तो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी यूके का जो वीज़ा है ना, लेना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली बात तो यूके का वीज़ा जो है प्रॉपर स्टेटमेंट पे ऊपर ही डिपेंड करता है। इनको जैसे इन्होंने मेरे से अप्रॉक्स मेरे हिसाब से सितंबर में बात करी थी, तो सितंबर से इनकी बैंक स्टेटमेंट उस तरीके से मेंटेन करवा रहे थे भी कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। थोड़ा बहुत इन्होंने वर्क ऑलरेडी कर रखा था बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, और बाकी इनका 3-4 महीने इसीलिए वेट करवाई भी इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से मेंटेन करते हैं और भी, है ना। देन इनका स्टेटमेंट मेंटेन करवाया और फाइनली इनका वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया था। तो यूके का वीज़ा फुली डिपेंडेड ऑन बैंक स्टेटमेंट है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरी 40 हज़ार है या 35 हज़ार है, तो आप बड़े आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके अकाउंट में अगर मान लो 1 लाख रुपए हैं, आपको क्या करना है, किसी भी कंट्री के लिए ये स्टेटमेंट चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए, आप चाहे शेंजन करना चाहते हैं, चाहे कनाडा करना चाहते हैं, आप किसी कंट्री के लिए भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट ही बैंक स्टेटमेंट का बनाना है। आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में अगर आपके 1 लाख है तो आपको आज उसमें 3 लाख, 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए उसमें रख देने हैं। उसके बाद अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है, मान लो आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी 35 हज़ार रुपये हर महीने सैलरी आती है आपकी। मान लो 1 तारीख को आपके 4 लाख है, 10 तारीख को आपकी सैलरी आएगी, वो कितने होगी, 40 हज़ार सैलरी आ गई। मान लो 4,40,000 हो गई। उसमें से आपने हर महीने, मान लो अगर आप सिंगल है तो अप्रॉक्स 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा करें। अगर आप मैरिड है तो 10 से 15 हज़ार के बीच में खर्चा करें उस स्टेटमेंट के अंदर से, वो भी छोटी छोटी एंट्रीज में 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 ऐसे करके। मतलब ट्रांजेक्शन दिखनी चाहिए। मतलब यार बंदे का मान लो हम 4 महीने बाद स्टेटमेंट निकलवाए, तो ऐसा ना हो भी बंदे की सिर्फ 1 पेज की स्टेटमेंट आ जाए, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए, वर्किंग में रहनी चाहिए स्टेटमेंट। आपके पैसे ही देखो। सबसे बड़ी बात, जो लोग 10 लाख या 5 लाख 15 लाख लगाते हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं है वीज़ा के ऊपर। बिल्कुल नॉर्मल सा काम है, अपनी स्टेटमेंट खुद ही बनानी है। आपके पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, ठीक है। तो कोई है, ये तो है नहीं आपने किसी को देने हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3-4 महीने का संघर्ष है, बिल्कुल भी आपके पैसे आपने अकाउंट में सेविंग करके रखना, वो बस तरीके से सेविंग करके रखना है ना। तो बहुत ईजी है वीज़ा लेना, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। किसी भी कंट्री का आपने अगर वीज़ा लेना है तो इस स्टेटमेंट का प्रोसेस समझ लो। इस स्टेटमेंट को बना लिया करना आप इस तरीके से, है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका बड़े इजीली वीज़ा आ जाएगा, बड़े इजीली, है ना। बिकॉज जब मैंने खुद ने स्टार्टिंग करी थी, शेंजन वीज़ा खुद पहली बार लिया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया था। तो मैंने जब शेंजन वीज़ा खुद का अप्लाई करा था, तो मैंने भी यही तरीका अपनाया था ना। तो मेरे को भी किसी ने बताया था, तो मैंने ये तरीका अपनाया। उसके बाद ये तरीका मैंने लोगों पे आजमाया, लोगों को बताया भी ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है, तो उनके वीज़ा से भी आए। तो इसलिए कह रहा हूँ ये तरीका सबसे बेस्ट है।
मैं लास्ट 2022 से कर रहा हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन, है ना। हाँ, 2022 से कर रहा हूँ, जुलाई से। तो अभी तक मैं मेंटेन ही कर रहा हूँ। तो उस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जर्मनी का वीज़ा लिया, उसके बाद यूके लिया, उसके बाद जापान लिया, अब दोबारा यूके 1 ईयर वीज़ा लिया। तो सारा मुझे वीज़ा उसी स्टेटमेंट के ऊपर ही मिला है ना। तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बस आप और आईटीआर को थोड़ा बहुत अब अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करके रखा करें। ऐसे नहीं आपकी बैंक स्टेटमेंट हो आईटीआर हो आपकी 4.5 लाख की और अकाउंट में आपके 1 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, ऐसा काम ना करा करें। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसी बात नहीं है भी वीज़ा नहीं आते, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है भी कैसे क्या दिखाएं कैसे नहीं दिखाना, है ना। जैसे यूके तो इस स्टेटमेंट के ऊपर मेरे अकाउंट में वीज़ा नहीं देगा, लेकिन जो शेंजन है वो शेंजन दे सकता है इस स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा, है ना। वो मतलब वो सिर्फ फंड देखता है, बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखता है भी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है शेंजन में, है ना, ऑलरेडी कहाँ घूमा है पहले, तो वो देखता है। शेंजन इस स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा दे देगा अगर आपके अकाउंट में हर महीने 50 से 70 हज़ार है और आपकी आईटीआर 4.5-5 लाख की है ना, तो स्टेटमेंट के इन डॉक्यूमेंट के ऊपर शेंजन वीज़ा दे देगा। लेकिन यूके वीज़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस स्टेटमेंट के ऊपर। यूके के लिए आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट आपकी आपस में मैच करनी चाहिए, है ना। तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को भी, मुझे प्लीज़ मॉर्निंग 10 बजे से पहले कॉल ना करा करें, रिक्वेस्ट है मेरी। आज 26 जनवरी की बात है, आज सुबह सुबह मेरे को एक 8:40 पे फ़ोन आया, तब मैं सो रहा था। तो मैंने ऐसी नींद में फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी कौन। तो सर मैंने आपका आगे से बंदा बोला, सर मैंने आपका यूट्यूब से नंबर लिया था। मैंने कहा सर टाइम तो देख लो जी। मुझे आगे से कहने लग गया आप तो बड़े बदतमीज़ हो। मैंने कहा सर बदतमीजी वाली क्या बात है, मैंने आपको ये बोला भी आप टाइम तो देख लो, 11 बजे फ़ोन कर लेना, अच्छे से बात कर लेंगे। आप अकेली हो वीज़ा लगाने वाले, ये वो मतलब जैसे वो अपने घर पे ऑलरेडी लड़के हटा होता है ना। तो यार मतलब मेरे पे क्या गुस्सा उतार रहा है तू तू खुद तो टाइम तो देख ले। अगर तू पढ़ा लिखा है, अगर तेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है या कुछ भी है तेरे को ये लग रहा है, तो टाइम तो देख ले, 8:30 बजे फ़ोन कर रहा है। मतलब कुछ भी यार लोगों का, है ना। ऊपर से मैंने कसम से मैंने यही बोला, मैंने कहा सर 8:30 हुए सर, बाद में नींद में था, मैंने कहा सर 8:30 हुए आप प्लीज बाद में कॉल कर लेना। बड़े बदतमीज हैं आप तो, मतलब देख लो कैसे 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 लोग हैं ये, ठीक है। ऊपर से बदतमीजी मुझे सिखा रहा है, खुद तो देख ले तू। अगर तूने मेरा यूट्यूब से नंबर लिया है, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पे ये भी ऑलरेडी कहा हुआ है सर मुझे 11 बजे से पहले ना कॉल करा करे, ठीक है। तो ये क्या बात होती है फालतू में, बस है ना भी किसी का गुस्सा किसी पे उतारने वाली बात। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी होती रहती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं बहुत सारे। बाकी कोई भी आपका डाउट हो मेरे से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मेरे पे आप कॉल करें। बाकी आपका बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।